कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। कल हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रथम 5 प्रश्नों को हल किया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दिया हुआ है 4x 3 5 4y 1 z 5। तो ये एक तरीके की जो है हमें आव्यूह दिया हुआ है। तो इससे हमें जो है x, y, z के मान पता करने हैं। तो दी गई आव्यूह समान है, ये इसके समान है, बराबर का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, और उनके तत्व भी जो ये तत्व हैं ये आपस में बराबर है, यानी कि 4 बराबर y, 3 बराबर z, x बराबर 1 और 5 बराबर 5 है। तो तत्वों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3। ये हमें इसका फर्स्ट पार्ट किया प्रश्न नंबर 6 का। तो x, y और z के तीनों के हमें मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो दिया है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस z और एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 2 8। तो इसमें भी इसी तरह इसके जो एलिमेंट्स हैं दोनों अवयवों के, उनको एक दूसरे के बराबर रखेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यानी कि जो पद जहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे अवयव में उसी के सामने उसको लिखना है। और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 3, एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 को सबसे पहले हल करेंगे। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और z इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमें ज्ञात है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का मान हमारे पास है 6। तो x प्लस वाई के मान को यहाँ पर रख देंगे। तो x प्लस वाई का मान को यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4xy। 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है 8, तो 4 8 जा 32, यहाँ रख देंगे 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा 2। तो इससे हमें जो है दो अलग अलग इक्वेशन प्राप्त होंगी। एक बार हम रखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो सबसे पहले हम लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ हमने प्राप्त की है इसी से आव्यूह से बराबर करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई माइनस 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से इन दोनों समीकरण को आपस में हल करेंगे, यानी कि पहले इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा 8। तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। अब x इज इक्वल टू 4 का मान या तो इस वाले समीकरण में रख देंगे या इसमें रख देंगे। इनमें रखने पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ रखते हैं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 4 इधर ले जाकर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर 2, जब हमने x माइनस वाई बराबर 2 लिया है, प्लस का 2। अब की बार हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 लेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लेंगे, यानी कि अब की बार हम पहले हमने प्लस का लिया था, अब की बार माइनस का 2 रखेंगे। और यहाँ से भी हल करने के बाद यानी कि पहले इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो
x इजिकल टू 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। और x बराबर 2 का मान जो है या तो इस इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में, दोनों में से एक इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इजिकल टू 4। तो हमारे पास से क्या क्या मान प्राप्त हुए, x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4। तो ये सभी मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त हुए। और दोनों ही स्थिति में z इजिकल टू 0, हमारा जो शुरू में निकाला था z इजिकल टू 0, ये यहाँ पर रख देंगे। तो x प्लस वाई पहली स्थिति, जब हम प्लस लेंगे प्लस का 2 यहाँ पर लेंगे, और y इजिकल टू 2 और z इजिकल टू 0। जब x माइनस वाई इजिकल टू -2 लेंगे तब x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। थर्ड पार्ट और है, थर्ड पार्ट और देखिए, इसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस 2 और x प्लस जेड वाई प्लस जेड 9, 5, 7। तो इसमें भी हम दोनों अवयवों के आपस में जो तत्व दिए हुए हैं उनको बराबर रखेंगे। जैसा कि दिया है कि दोनों अवयव बराबर हैं और उनके तत्व भी बराबर हैं, तो दोनों के तत्वों की तुलना करने पर प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन अलग अलग प्राप्त हो गई। अभी हम तीनों इक्वेशन को आपस में हल करेंगे। पहले हम समीकरण 1 और 2 को लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस जेड के स्थान पर कितना है, 5। तो x और z के स्थान पर हम 5 रख देंगे, यानी कि y प्लस 5 बराबर 9। ठीक, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 को जो है हम यहाँ समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, इस वाली समीकरण में y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 4 रखने पर 4 प्लस जेड बराबर 7, और यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 यानी कि 3। अब जो हमारे पास y बराबर 4 आ गया, z बराबर 3 आ गया। अब इसकी सहायता से हम x प्लस जेड बराबर 5 यानी कि समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 2 में हम z बराबर 3 रख देंगे। z बराबर 3 रखने पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से पक्षांतर करने पर 5 माइनस 3 यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम तीनों मान प्राप्त कर चुके हैं, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 के तीनों पार्ट हल किए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में दिया है समीकरण से a, b, c, d के मान ज्ञात करो। तो यहाँ से a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, -1, 0, 5, 13। तो यहाँ से इन दोनों को आपस में अवयव के जो तत्व हैं उन दोनों के मान आपस में बराबर रखेंगे, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी बराबर 5, ये रहा, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हो गए समीकरण नंबर 4। तो इस प्रकार हम जो है ये चारों समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अब इन समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, b बराबर 2a, यानी कि समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, इसको 2a को और 2a माइनस बी को, यहाँ b को इधर ले जाएंगे तो b पॉजिटिव में हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2a। तब समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है, समीकरण 1 में हम b बराबर 2a रख देंगे। यहाँ पर a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। तो a माइनस 2a करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है जब a बराबर 1 आ जाएगा, इस मान को वापस जो है इसी जगह रख देंगे। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, b बराबर 2 आ जाएगा। इस तरह जो है हमारे a बराबर 1 प्राप्त हो गया, b बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं समीकरण 3 की तरफ, जहाँ लिखा है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसमें जो है 2a का मान हमारे पास कितना है, 1। तो हम जो है a के स्थान पर यहाँ पर 1 रख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इज इक्वल टू 5।
तो यहाँ से 2 प्लस सी इजिकल टू 5, पक्षांतर करने पर सी बराबर 5 माइनस 2 यानी कि सी बराबर 3। तो यहाँ से हमारे पास ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, 3 मान प्राप्त हुए। अब चलते हैं समीकरण नंबर 4 पर, जिसमें हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से हमारा सी का मान कितना निकल कर आया था, सी बराबर 3। अब इस सी के मान को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, डी बराबर 4। तो हमारे पास जो है चारों मान निकल कर आ गए, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। ये चारों मान हमने इससे हल करके प्राप्त किया। दोनों को एक एलिमेंट्स को आपस में बराबर रखकर और इन समीकरणों को हल करके हमने ए बी सी डी जो भी इसके एलिमेंट हैं उनके मान हमने प्राप्त किए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हम क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में देखिए, प्रश्न नंबर 8 में दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि ए एम लेस देन एन, बी एम ग्रेटर देन एन, ये सी एम इज इक्वल टू एन, डी इनमें से कोई नहीं। ये हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों में से हमें ये कंडीशन प्राप्त करनी है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्गाव्यूह है। तो उपरोक्त प्रश्न का सही हल हमें यह प्राप्त होता है सी एम इज इक्वल टू एन। तो यह ज्ञात है कि दिया गया आव्यूह वर्गाव्यूह है, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो ऐसा कब होगा, जब m बराबर n के होगा, यानी कि m यानी कि पंक्तियों की संख्या n स्तंभों की संख्या के बराबर होगा, यानी कि c विकल्प इसका बिल्कुल ठीक है। तो ये a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन वर्ग आव्यूह है यदि m बराबर n। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। 3x + 7, 5, y + 1, 2 - 3x और 0, 8, 4 - y - 2, 4। यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं, ए बराबर ए है, x बराबर -1/3, y बराबर 7, बी ज्ञात करना संभव नहीं है, सी विकल्प दिया y बराबर 7, x बराबर -2/3, डी विकल्प दिया है x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। यदि आव्यूह युग्म समान है, यदि यानी कि ये आव्यूह युग्म समान है, ये हमें सवाल में ऊपर दिया हुआ है कि आव्यूह के निम्न के युग्म समान है। तो समान होने पर हम इन दोनों आव्यूह को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर। तो 2 तथा 2 - 3x, यानी कि 2 - 3x जो है किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ से पक्षांतर करने पर हम क्या हो गया, -3x इज इक्वल टू y -4 - 2 यानी कि बराबर का 2, और माइनस यहाँ से इधर ले पहुँचा देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -2/3। तो x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। एक मान हमारा यहाँ से प्राप्त होगा 3x + 7 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, -7/3। तो जिनके लिए आव्यूह युग्म समान है, अतः विकल्प बी सही है, यानी कि ये वाला जो विकल्प है ये ज्ञात करना संभव नहीं है। ये विकल्प हमारा बी सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि x के हमारे 2 मान निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें हमें x के 2 मान निकलने पे ये पता नहीं लग रहा कि कौन सा x का सही मान है। तो इसका जो विकल्प है ये हमारा विकल्प बी सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 जो है
जो इस प्रकार है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों का कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी कि हमें 3 × 3 यानी कि 3/3 की एक ऐसी कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें विकल्प में दिया है 27, 18, 81, 512। तो सही उत्तर इसमें डी है। वो किस तरह है, दी गई अवयव का क्रम 3 × 3 है जो 9 तत्व रखता है और इनमें प्रत्येक तत्व 0 या 1 हो सकता है, क्योंकि 3 × 3 करने पर कितने तत्व आएंगे, कुल 9 तत्व आएंगे। और इसमें कंडीशन क्या है कि प्रत्येक तत्व 0 या 1 हो सकता है। अब प्रत्येक 9 तत्व 2 तरीके से भरे जा सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत से संभावित अवयवों की संख्या क्या होगी, जो भी हमारे जितने भी तरीके होंगे वो 2 की पावर के रूप में होंगे। यानी कि 9 हमारे पास कुल तत्व हैं, तो 2 की घात 9 बराबर कितने हो जाएंगे, 512। तो हमारे 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9 बार करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, 512। तो कुल तत्व जो हमारे पास इसके इनकी प्रविष्टि जो 0 या 1 से हो सकती है, तो कितने बार हो सकती है, 512। तो सही उत्तर क्या है, डी। तो ये प्रश्नावली 3.1 के सभी 10 तक के प्रश्न आज हल हो चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे और इन प्रश्नों का स्वयं अभ्यास करेंगे। यदि कोई परेशानी होती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस प्रश्नावली को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।